अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपका कंप्यूटर ख़राब होता है या कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप फ़ौरन किसी कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे अपना कंप्यूटर उनको चेक करवाते हैं। अब वो आपका कंप्यूटर चेक करके आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में रैम ख़राब है, हार्ड ड्राइव ख़राब है, मदरबोर्ड ख़राब है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कुछ चंद ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको लाजमी सीखनी है और आप अपने कंप्यूटर को घर बैठ के ख़ुद ही ठीक कर सकते हैं। या आपके कंप्यूटर में अगर कोई पार्ट्स ख़राब है, आपने चेक किया या रैम ख़राब है मेरे कंप्यूटर में, या अगर हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव ख़राब है या मदरबोर्ड ख़राब है, तो आप दोस्तों उसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिल सकें। अगर आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहली जो हमारे सामने प्रॉब्लम हमें फेस होती है, सबसे पहले अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मान लीजिए वो कंप्यूटर ऑन नहीं होता, हम पावर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में पावर नहीं आती। तो इस सूरत में हम क्या करें? तो इस सूरत में सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने अपनी पावर पोर्ट को चेक करना है। वो किस तरीके से चेक करेंगे कि आपकी पावर सप्लाई के अंदर पीछे जो पावर कोड लगी होती है, अगर आपके पास 2 पावर कोड हैं या आप किसी फ्रेंड से एक पावर कोड लेके अपने कंप्यूटर में वो पावर कोड लगाएं और उसको चेक करें कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फिर भी आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, वो आज हम सीखते हैं। तो देखें दोस्तों, अगर पावर कोड आपकी सही है और आपका कंप्यूटर फिर भी ऑन नहीं होता तो सेकेंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने अपनी पावर सप्लाई को चेक करना है। अब पावर सप्लाई को हम कैसे चेक करेंगे? आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर के बैक कवर को ओपन करना है और पावर सप्लाई के जैक को बाहर निकालना है। अब वो पावर सप्लाई का जैक कहाँ लगा होता है, ये देखें दोस्तों, जिस तरह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पावर सप्लाई का जैक इस तरीके से मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होता है। इसको आपने बड़े एहतियात से बाहर निकालना है। आपको दोनों हाथ, जिस तरीके से ये पिक्चर में दिखाया गया है, बड़ी एहतियात से आपने इसको बाहर निकालना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसके साथ एक और इसका पावर सप्लाई का जैक होता है, जिस तरह पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। इस जैक को भी आपने अनप्लग करना है और पावर सप्लाई जहाँ जहाँ पावर सप्लाई के कनेक्टर लगे हुए हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो हार्ड ड्राइव में पावर सप्लाई का जैक लगा होगा। आपके कंप्यूटर में अगर डीवीडी या सीडी रोम लगा हुआ है तो वहाँ पर भी पावर सप्लाई का जैक लगा होगा। तो इस तरीके का जो दोस्तों ये जैक होगा, वहाँ से आपने ये सारे जैक अनप्लग करने हैं। उसके बाद आपने अपनी पावर सप्लाई को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम इसको पावर सप्लाई को ऑन कैसे करेंगे? तो देखें दोस्तों, पावर सप्लाई को हम मदरबोर्ड से निकालने के बाद अगर हम डायरेक्ट पावर लगाते हैं तो हमारी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती, क्योंकि हमारी पावर सप्लाई मदरबोर्ड में लगाने के बाद ही ऑन होती है। तो इस सूरत में हम अपनी पावर सप्लाई को किस तरीके से ऑन करेंगे? तो देखें दोस्तों, ये आपके सामने पावर सप्लाई का जैक आ रहा है जो आपने मदरबोर्ड से अनप्लग किया था। इसके अंदर आपने ढूंढना है कि ग्रीन कलर का वायर कहाँ पे आ रहा है। आपने ये ग्रीन कलर का वायर ढूंढ लिया, फिर आपने एक ट्यूज़र लेनी है। ट्यूज़र अगर आपके पास नहीं है तो आप एक वायर भी ले सकते हैं। उस वायर को आपने दोनों तरफ से छीलना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो ग्रीन कलर की जो वायर आ रही है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ट्यूज़र का एक सिरा, आप ट्यूज़र की एक जो सिरा है वो आपने यहाँ डालना है और दूसरा सिरा आपने दोस्तों तलाश करना है कि ब्लैक तार कहाँ पर आ रहा है। तो देखें, इसके बराबर में ही ब्लैक तार है और दूसरा सिरा आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने पावर सप्लाई के अंदर पावर लगानी है। अब जैसे ही आप पावर सप्लाई के अंदर पावर लगाएंगे, अगर आपकी पावर सप्लाई ठीक होगी
तो आप ये नोट करेंगे कि पीछे आपकी पावर सप्लाई का फ़ैन चालू हो जाएगा। अगर आपकी पावर सप्लाई ख़राब होगी तो आपकी पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन नहीं होगा। जब पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो फॉल्ट आया है जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो वो फॉल्ट जो है वो पावर सप्लाई का है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई को किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे लेके जाएंगे, वहाँ पे इसको चेक करवाएंगे। तो इस पावर सप्लाई के अंदर दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है कि कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं या स्विच वगैरह इसके डेड हो जाते हैं, तो ये रिपेयर भी हो सकती है। तो हमने ये जाना कि पहली प्रॉब्लम, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास अगर हमें फेस होती है कि हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता, तो पहले नंबर पर हम चेक करेंगे कि हमारी पावर कॉर्ड, अगर पावर कॉर्ड सही है तो फिर हम अपनी पावर सप्लाई चेक करेंगे। अगर हमारी पावर कॉर्ड सही है तो फिर हम अपनी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हमारे सामने हुई। अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने देखें इस तरीके की ब्लू स्क्रीन आ जाती है। ब्लू स्क्रीन का ये एक डम एरर कहलाता है। अब ये डम एरर दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के डम एरर होते हैं। कुछ डम एरर हमारी फ़िज़िकल मेमोरी की वजह से भी आ जाते हैं, फ़िज़िकल मेमोरी यानी रैम की वजह से भी आ जाते हैं। कुछ डम एरर इस वजह से जनरेट होते हैं कि हम ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते वक्त एरर जनरेट करते हैं, और वो एरर जो होता है हमारे विंडोज़ की रजिस्ट्री फाइल में जाके सेव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और हमें ये टर्म एरर फेस करना होता है। या कोई ऐसा ड्राइवर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता और हम वो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के दौरान हमें कई एरर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टर्म एरर हमारे कंप्यूटर में जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस टर्म एरर को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो आपने F8 का बटन प्रेस करते रहना है। अब जैसे आप F8 का बटन प्रेस करेंगे तो देखें दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आएगा सेव मोड। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सेव मोड। अगर ये कंप्यूटर आपका सेव मोड पे ओपन हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, सेव मोड पे ओपन होने के बाद आपने ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा ड्राइवर तो इंस्टॉल नहीं हो गया जिसकी वजह से ये एरर आया है। अगर फिर भी ये कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, मेरे सामने नहीं आ रहा, लास्ट नॉन बूट कॉन्फ़िगरेशन, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर मोस्ट प्रॉपर्ली ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी ऑन नहीं होता तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो हमारे सामने डिस्प्ले स्क्रीन नहीं आती, लेकिन कुछ बीप्स आ रही होती हैं। अब जैसे हमारा उसके बाद हमें ये देखना दोस्तों, जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारे सामने क्या होता है कि पावर सप्लाई भी ऑन हो जाती है, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, यानी कि कंप्यूटर की लाइट तो ब्लिंक कर रही होती है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, और डिस्प्ले आने से पहले कुछ बीप्स आती हैं। अब उन बीप्स को हमने नोट करना है। अगर तो वो एक लॉन्ग बीप आ रही है और उसके बाद 3 शॉर्ट बीप्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में रैम का इशू हो सकता है। तो अगर इस तरीके की बीप आपके सामने आ रही है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर में से रैम को अनप्लग करना है। अब वो रैम को किस तरीके से आप निकालेंगे तो देखें दोस्तों, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है कि आपने ये दोनों जो दोस्तों जैक होते हैं रैम के, इसको आपने खोलना है और रैम को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने एक रेज़र लेना है। रेज़र के साथ इस रैम की इस नीचे वाले हिस्से को आपने क्लीन करना है, यानी जिस तरीके से आप इसको रगड़ेंगे नीचे वाले पूरे हिस्से पे यहाँ पे कुछ कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर डिस्प्ले देने में प्रॉब्लम करता है और आपके सामने बीप्स आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है कि एक रेज़र लेना है, रेज़र से अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सिर्फ नीचे वाला हिस्सा रैम का, इसको आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कंप्यूटर में वापस उसी तरीके से जिस तरीके से आपने निकाला था जैक खोल के,
इसी तरीके से आपने इसको जैक के अंदर फिट कर देना है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप बीच में कट है रैम के, आपके पास जो रैम होगी उसमें अगर एक कट है या दो कट हैं तो जो स्लॉट होगी रैम की उसमें भी अगर एक कट है रैम में, अगर रैम में एक कट है तो स्लॉट में भी एक कट होगा, अगर रैम में दो कट हैं तो स्लॉट में भी दो कट होंगे। तो आपने क्या करना है कि रैम को जैसे ये कट आ रहा है, कट वाली जगह पे रैम को आपने फिट करना है और उसके बाद ये दोनों जैक बंद कर देने हैं। तो इसके बाद आपकी रैम इंस्टॉल हो जाएगी। फिर दोस्तों आपने कंप्यूटर को दोबारा ऑन करना है, फिर आप देखेंगे कि होपफुली आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाएगा। और अगर आपके सामने आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और आपके सामने डिस्प्ले नहीं आता और एक लॉन्ग बीप आती है और 8 जो है शॉर्ट बीप आती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो कार्ड लगा हुआ है, आपका गेमिंग पीसी है, तो आपने उस वीडियो कार्ड को क्या करना है, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने रैम को क्लीन किया, इस तरीके से आपने मेमोरी कार्ड को भी क्लीन करना है। वो किस तरीके से क्लीन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, आपने क्या करना है, ग्राफिक कार्ड को अनप्लग करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ, स्क्रू को ओपन करना है और ये आपने ग्राफिक कार्ड को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आपने रबड़ से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा फिट कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये डिस्प्ले का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, अगर हमारे सामने 5 शॉर्ट बीप्स आ रही हैं, यानी कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और हमने दोनों बीप्स चेक की, हमारा इशू अगर वहाँ से रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता और हमारे सामने हमारी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं कर रही, तो हम ये चीज़ नोट करेंगे कि जो बीप होंगी वो शॉर्ट बीप आएंगी 5, मतलब हम काउंट करेंगे। अगर 5 शॉर्ट बीप आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर का इशू आ गया है। अब इस प्रोसेसर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोस्तों, तो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर का इशू आ गया है। अब इस प्रोसेसर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक और प्रोसेसर होना ज़रूरी है, लेकिन प्रोसेसर इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता है। मोस्टली जो इशू होता है दोस्तों वो रैम का इशू होता है हमारी बीप वाले केस में। तो अगर हमारा प्रोसेसर फिर भी ख़राब हो जाता है तो फिर हमें लाजमी किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे ये प्रोसेसर ऐसे ही सेम प्रोसेसर लगा के इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा कंप्यूटर में प्रोसेसर का इशू है तो डिस्प्ले दूसरा प्रोसेसर लगा के डिस्प्ले आता है या नहीं, इसको हम फिर चेक करेंगे। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, लेकिन जो कॉमनली इश्यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है और विंडोज़ पे नहीं जाता और लिखा आ रहा होता है कि नो बूट डिवाइस, तो फिर हमारी हार्ड ड्राइव भी ख़राब हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि अपनी हार्ड ड्राइव को चेक करेंगे, हार्ड ड्राइव की केबल निकालेंगे और दोबारा लगाएंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। और दोस्तों ये चीज़ करने से पहले हार्ड ड्राइव के ऊपर मैंने पूरी अपनी वीडियो बनाई है कि आप हार्ड ड्राइव की हेल्थ को किस तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि उसी हार्ड ड्राइव में हमारा सारा डेटा जाके सेव होता है। हार्ड ड्राइव में हमारा सारा डेटा जाके सेव होता है। तो दोस्तों उस हार्ड ड्राइव की हेल्थ को हमें डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। वो हम किस तरीके से मॉनिटर करेंगे उसके लिए मैंने अपनी वीडियो पूरी बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो जाके देखें और उस वीडियो से जो मैंने स्टेप बताए हैं वो स्टेप अपने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो सेव रहे और आपका डेटा जो है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कोई इशू आ रहा है और वो ऑन नहीं हो रहा या किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको तमाम प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।